हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह का यह मुकद्दस मुकाम वह स्थान है जहां उन्होंने 12 वर्षों तक लगातार अल्लाह की इबादत की। इस दौरान न तो उन्होंने खाना खाया, न पानी पिया और न ही एक सेकंड के लिए बैठे। पूरी तरह से इबादत में मग्न रहकर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को अल्लाह के प्रति समर्पित कर दिया। इस वीडियो में हम हजरत साबिर पाक कलियर रहमतुल्लाह अलैह की मुकम्मल जीवनी को संक्षिप्त रूप में सुनेंगे। आइए इस वीडियो को अंत तक देखते हैं और इससे लाभ प्राप्त करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू आवर चैनल वॉइस ऑफ इस्लाम हिंदी। आज एक बहुत ही खास और पवित्र स्थान कलियर शरीफ अपनी पाकीज़गी और रूहानियत के लिए प्रसिद्ध है और किसी परिचय का मोहताज नहीं। यहाँ पर हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इस मुकद्दस स्थान और इसकी बरकतों से वाकिफ हो सकें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की विलादत जन्म 1196 ईस्वी में हुई थी और उनकी कुल उम्र 95 वर्ष रही। उनका नाम सैयद अलाउद्दीन अली अहमद गिलानी साबिर कलियरी कलंदरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह था। अफगानिस्तान के हृदय शहर में हुआ था। उनके वालिद पिता का नाम हजरत सैयद अब्दुल रहीम गिलानी रहमतुल्लाह अलैह था और वे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से थे। सुभान अल्लाह। उनकी वालिदा मोहतरमा का नाम हजरत हजरा फारूकी रहमतुल्लाह अलैह था और वे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से थी। जब हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए तो उनकी निस्बत से उनका नाम अली और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से अहमद रखा गया। उनकी वालिदा उन्हें प्यार से अली अहमद कहकर बुलाती थी, जबकि उनके वालिद उन्हें अलाउद्दीन के नाम से बुलाते थे। जब साबिर पाक की उम्र मात्र 5 वर्ष थी तब उनके वालिद हजरत सैयद अब्दुल रहीम गिलानी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया। उनके वालिद के निधन के बाद उनकी वालिदा उन्हें लेकर बगदाद शरीफ लौट गईं, क्योंकि उनके तमाम रिश्तेदार वहीं रहते थे। जब साबिर पाक 8 या 9 वर्ष के हुए तब उनकी वालिदा उन्हें मौजूदा पाकिस्तान के शहर पाकपटन लेकर आईं। वहां उनके मामू हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह रहा करते थे। गौरतलब है कि बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर साबिर पाक की सगी मौसी के भाई थे, यानी वे रिश्ते में उनके मामू लगते थे। उनकी वालिदा अपने भाई बाबा फरीदुद्दीन से मिलकर कहती हैं, ए फरीद, ये मेरा बेटा अली अहमद है। मैं चाहती हूँ कि यह तुम्हारे पास रहकर तालीम हासिल करे और तुम इसकी देखभाल करो। यह बहुत छोटा बच्चा है, तुम्हें इसका सवाब मिलेगा। ये सुनकर बाबा फरीद ने फरमाया, मेरी बहन, न केवल अली अहमद बल्कि आप भी मेरे पास ही ठहर जाइए, मैं आप दोनों का ख्याल रखूंगा। इस पर उनकी वालिदा ने जवाब दिया, फरीद, मैं यहाँ नहीं रह सकती, लेकिन जब तक मेरा बेटा इस माहौल में ढल नहीं जाता तब तक मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। समय के साथ साबिर पाक की तालीम और तरबियत शुरू हो गई। उनकी विलक्षण प्रतिभा की मिसाल यह थी कि जो कोर्स आम लड़कों को 7 साल में पूरा करना पड़ता था उसे उन्होंने मात्र 2 साल में पूरा कर लिया। सुभान अल्लाह। उनकी वालिदा ने बाबा फरीद से कहा, मेरा बच्चा बहुत शर्मीला है, इसे खाने पीने के लिए कहना पड़ता है, कृपया इसका विशेष ध्यान रखें। इस तरह उनकी शिक्षा और आध्यात्मिक परवरिश का सफर शुरू हुआ, जो आगे चलकर उनकी महानता का आधार बना। साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा जब बाबा फरीद से मिलने आईं तो उन्होंने अपने बेटे की जिम्मेदारी का जिक्र किया। बाबा फरीद ने तुरंत साबिर पाक को बुलवाया और कहा, बेटे, आज से हमने तुम्हें लंगर खाने की जिम्मेदारी दे दी है, वहां रहकर लोगों को खाना खिलाना। इसके बाद उनकी वालिदा वहां से रुखसत हो गईं और साबिर पाक को लंगर खाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। साबिर पाक रोज अपने मामू हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के पास तालीम हासिल करते, फिर लंगर खाने जाकर लोगों को खाना खिलाते। यह सिलसिला लगातार 12 साल तक चलता रहा। 12 साल बाद उनकी वालिदा अपने बेटे से मिलने के लिए वापस पाकपटन आई। उन्होंने पहले अपने भाई बाबा फरीद से मुलाकात की और फिर कहा, मुझे मेरे बेटे से मिलना है। जब साबिर पाक अपनी माँ से मिलने आए तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा बेहद कमजोर हो चुका है। उनका जिस्म बिल्कुल सूख गया था और हड्डियां नजर आने लगी थीं। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर मां तड़प उठी
और बाबा फरीद से कहा, ये क्या हाल कर दिया मेरे बेटे का, क्या तुम इसे खाना नहीं देते? यह सुनकर बाबा फरीद ने फरमाया, ऐ मेरी बहन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने अली अहमद को लंगर खाने की जिम्मेदारी दी थी ताकि वह लोगों को खिलाए और खुद भी पेट भरकर खा सके। फिर उन्होंने साबिर पाक से पूछा, बेटे क्या तुम खाना नहीं खाते? साबिर पाक ने अदब से जवाब दिया, आपने मुझे लंगर खाने में सिर्फ खाना खिलाने के लिए कहा था, खाने के लिए नहीं। यह सुनकर बाबा फरीद ने पूछा, तो फिर तुम क्या खाते थे? साबिर पाक ने जवाब दिया, 4-5 दिन तक तो मैं ऐसे ही भूखा रहता और सिर्फ पानी पीता, मगर जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाती तो जंगलों में जाकर वहां के जंगली पत्ते खा लेता। इसी तरह मैंने पूरे 12 साल गुजारे हैं। यह सुनकर बाबा फरीद भावुक हो गए और फरमाया, अली अहमद, तुम सच्चे साबिर, सब्र करने वाले हो। तभी से अली अहमद को साबिर का लक़्ब दिया गया और यह नाम इतना मशहूर हुआ कि लोग उन्हें उनके असली नाम से कम बल्कि साबिर पाक के नाम से जानने लगे। साबिर पाक जब जवान हो गए, यानी उनकी उम्र तकरीबन 23 साल हो चुकी थी, तब उनकी वालिदा उनसे मिलने आई। उस वक्त वह शादी के लायक हो चुके थे, इसलिए उनकी वालिदा ने बाबा फरीद से कहा कि वह अपने बेटे की शादी उनकी सबसे छोटी बेटी से करना चाहती हैं। इस पर बाबा फरीद ने फरमाया कि यह शादी मुमकिन नहीं, क्योंकि साबिर पाक फना फिल्लाह के मुकाम तक पहुंचने वाले हैं, यानी वह एक ऐसी कैफियत में चले जाएंगे जहां उनका दुनिया से ताल्लुक खत्म हो जाएगा। मगर उनकी वालिदा के बार बार इसरार करने पर और बहन की जिद के आगे बाबा फरीद ने यह शादी करवा दी। इस वाक़ये से जुड़ा एक मशहूर किस्सा है कि शादी के बाद जब साबिर पाक ने पहली बार अपनी बीवी पर नजर डाली तो वह जल गई। यह बात अक्सर कव्वालियों और किस्सों में सुनाई जाती है, लेकिन हकीकत में किसी प्रामाणिक किताब में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। साबिर पाक की बीवी हजरत बीबी शरीफ कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि वह खुद एक वालिया थी और हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की बेटी थी। इसके अलावा उनका नसीब हजरत फारूक आजम रजी अल्लाहु अन्हु से भी जुड़ा हुआ था। इसलिए यह कहना कि साबिर पाक की नजर से वह जल गईं, उनकी शान में गुस्ताखी होगी। शादी के बाद भी साबिर पाक एक अलग कमरे में ही रहते और हर समय अल्लाह की याद और जिक्र में मशगूल रहते। एक दिन बाबा फरीद उनके कमरे के पास से गुजरे तो अंदर से रोने की आवाजें सुनाई दी। जब वह अंदर गए और वजह पूछी तो साबिर पाक ने अर्ज किया कि अब अल्लाह ने उन्हें दुनिया से अलग कर दिया है और अब सिर्फ औलिया अल्लाह और रिजालुल गायब ही उनसे मिल सकते हैं। यह सुनकर बाबा फरीद ने फरमाया कि इसी वजह से उन्होंने पहले ही उनकी वालिदा से कहा था कि यह शादी नहीं हो सकती। इसके बाद हजरत बीबी शरीफ रहमतुल्लाह अलैहा ने तन्हाई में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी और वह भी एक मुकम्मल वालिया बन गई। दूसरी ओर साबिर पाक हमेशा फना फिल्लाह की अवस्था में ही रहे और बाद में उनकी वालिदा मोहतरमा का भी इंतकाल हो गया। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह एक रात ख्वाब में देखते हैं कि उनके पैरों में हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाते हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बाबा फरीद और हजरत साबिर पाक का हाथ पकड़कर उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले जाते हैं। वहां पहुंचने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबिर पाक को अपने पास बुलवाते हैं और उनके पीठ पर अपना मुबारक हाथ रखते हुए फरमाते हैं, हाजा वलीउल्लाह, यानी यह अल्लाह के वली हैं। अल्लाहु अकबर। साबिर पाक की अजमत पर कुर्बान जाइए कि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अल्लाह का वली कहा। अगर कोई दुश्मन चाहे जितना भी इनकार करे, लेकिन जिसे नबी ने अल्लाह का वली कह दिया वह सच्चा वली ही रहेगा। हम नबी की बात को मानते हैं और इस हकीकत को कबूल करते हैं कि साबिर पाक अल्लाह के वली हैं। इस ख्वाब के बाद अगले दिन बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह हजरत साबिर पाक को बुलवाते हैं और उन्हें एक ऊंची जगह पर बिठाकर अपनी खिलाफत और इजाजत से नवाजते हैं। साथ ही उन्हें कलियर शरीफ की विलायत सौंप देते हैं और हुक्म देते हैं कि वे अब वहां के लिए रवाना हो जाएं। यहाँ एक सुगठित अनुच्छेद है। जब हजरत साबिर पाक कलियर शरीफ तशरीफ लाए तो वहां का माहौल अजीब था। वहां के अमीर मुसलमान जमींदार और जागीरदार गरीबों पर जुल्म करते थे, ठीक वैसे ही जैसे आज भी कुछ समाजों में ऊंच नीच का भेदभाव देखा जाता है। ऊंची जाति के लोग निचली जाति के लोगों को अपने बराबर नहीं समझते थे और उन्हें तरह तरह से सताते थे।
लेकिन यह भेदभाव वहां के मुसलमानों के बीच ही था। अमीर भी मुसलमान थे और गरीब भी मुसलमान, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी भेदभाव को खत्म करने के लिए आए थे। उन्होंने फरमाया था कि इंसान बड़ा या छोटा नहीं होता, बल्कि अल्लाह की नजर में वही सबसे बेहतर है जो सबसे ज्यादा नेक है। साबिर पाक इसी पैगाम को लेकर कलियर शरीफ आए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने मस्जिद में ऐलान किया कि उन्हें हजरत बाबा फरीद ने भेजा है और वे बाबा फरीद के खलीफा हैं। इस ऐलान के बाद तमाम गरीब लोग उनके पास आने लगे और उन्होंने इनकी सेवा करनी शुरू कर दी। जब लोग उनके करीब होने लगे तो वहां का काजी, जिसका नाम कयामुद्दीन था, परेशान हो गया। उसे डर था कि अगर लोग साबिर पाक के करीब होते गए तो जागीरदारों की हुकूमत खतरे में पड़ जाएगी और वे लोगों पर अपना रौब नहीं जमा पाएंगे। कयामुद्दीन ने जागीरदारों को भड़काया और उन्हें समझाया कि अगर गरीब लोग साबिर पाक के पास जाने लगे तो उनकी ताकत खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने गरीबों को डराना शुरू कर दिया और धमकी दी कि अगर वे साबिर पाक के पास गए तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। इससे कुछ लोग सहम गए और साबिर पाक से दूर हो गए। जब साबिर पाक ने यह सब हालात देखे तो उन्होंने हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर को एक खत लिखा और बताया कि वहां का काजी शरारत कर रहा है और लोग उन्हें बाबा फरीद का खलीफा मानने को तैयार नहीं है। यह खत उन्होंने हजरत अली मदद के हाथ बाबा फरीद को भिजवाया। बाबा फरीद ने खत पढ़कर काजी के नाम एक जवाबी खत लिखा और उसे अली मदद के जरिए वापस भेजा। जब साबिर पाक ने वह खत पढ़ा तो उसे काजी के पास भेज दिया, जिससे आगे के हालात तय हुए। यहाँ पूरी घटना को एक क्रमबद्ध और सुगठित रूप में प्रस्तुत किया गया है। जब काजी के पास बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर का पहला खत पहुंचा तो उसने उसे पढ़कर फाड़ दिया और कहा कि वह इन बातों को नहीं मानेगा। ये देखकर हजरत साबिर पाक ने बाबा फरीद को दूसरा खत लिखा, जिसमें उन्होंने दोबारा अपनी स्थिति बयान की। बाबा फरीद ने इस खत का जवाब दिया और कहा कि इसे फिर से काजी के पास पहुंचा दिया जाए। जब वह खत काजी को दिया गया तो उसने उसकी भी तौहीन की और उसे भी फाड़ दिया। अब तीसरी बार हजरत साबिर पाक ने बाबा फरीद को खत लिखा तो बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैहि ने जवाब में फरमाया कि हमने कलियर को तुम्हारे हवाले कर दिया है, अब तुम्हारी मर्जी जो करना है करो। यह इशारा था कि अब अल्लाह के फैसले का वक्त आ चुका है। जुम्मे के दिन हजरत साबिर पाक मस्जिद में उस स्थान पर जाकर बैठ गए जहां आम तौर पर काजी बैठता था। उनके साथ तमाम गरीब लोग भी मस्जिद की पहली सफ में बैठ गए। जब काजी और अमीर जागीरदार मस्जिद में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि उनकी जगहों पर गरीब लोग बैठे हैं। दरअसल उन्होंने मस्जिद के अंदर भी ऊंच नीच का भेदभाव कर रखा था। अमीर आगे बैठते और गरीबों को पीछे धकेल दिया जाता, जबकि मस्जिद ऐसी जगह है जहां अमीर गरीब सब बराबर होते हैं, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी थी। जब हजरत साबिर पाक ने कहा कि यह अल्लाह का घर है, यहाँ जो चाहे जहां चाहे बैठ सकता है, तो काजी ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वे जबरदस्ती साबिर पाक और उनके चाहने वालों को मस्जिद से बाहर निकाल दें। फिर मस्जिद में नमाज शुरू हो गई। जब लोग सजदे में गए तो हजरत साबिर पाक ने मस्जिद की ओर देखा और कहा, ऐ मस्जिद, जब ये लोग सजदा कर रहे हैं तो तू क्या कर रही है? तू भी सजदा कर। इतना कहना था कि मस्जिद ने सजदा किया, यानी पूरी मस्जिद गिर पड़ी। मस्जिद की छत के नीचे दबकर काजी, जागीरदार और तमाम जालिम अमीर लोग मारे गए। इसके तुरंत बाद पूरे कलियर शरीफ में एक भयानक महामारी फैल गई और जंगलों में आग लग गई। लोग बीमारी से मरने लगे और गांव छोड़कर भागने लगे। देखते ही देखते पूरा इलाका वीरान हो गया। अब वहां केवल हजरत साबिर पाक अकेले रह गए। जलते हुए जंगल के बीच एक चट्टान पर खड़े होकर हजरत साबिर पाक ने अल्लाह की इबादत की और इस वाक़ये ने उनकी करामात को पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया। इसके बाद की घटना कुछ इस प्रकार है। हजरत साबिर पाक 12 साल तक एक ही स्थान पर खड़े रहकर अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे। इस दौरान न उन्होंने कुछ खाया, न पानी पिया और न ही कभी बैठे। वे लगातार इबादत में डूबे रहे और यह उनकी अजीम करामातों में से एक थी, जो अल्लाह की मर्जी और उसकी कुदरत से जाहिर हुई। जब यह 12 साल का लंबा अरसा गुजर गया तो एक दिन हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर अपने मुरीदों के बीच बैठे थे। उन्होंने फरमाया, कौन है जो मेरे साबिर का रोजा इफ्तार कराएगा? सब लोग खामोश रहे। आखिरकार एक नौजवान खड़ा हुआ जिनका नाम हजरत सैयद शमसुद्दीन तुर्क पानीपती था। उन्होंने अर्ज किया, हुजूर, मैं कलियर जाऊंगा,
बाबा फरीद ने पहले शमसुद्दीन तुर्क को बैअत शागिर्दी में नहीं लिया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब उनका मकसद पूरा होने वाला है तो फरमाया, अब तुम्हारा नसीब मेरे साबिर के पास है। इसके बाद बाबा फरीद ने उन्हें अपने पास बुलाया और तालीम दी कि जब वे कलियर शरीफ पहुंचे तो तुरंत हजरत साबिर पाक के सामने खड़े न हों, बल्कि उनके बैठने या खुद उन्हें इशारा देने का इंतजार करें। इसके अलावा बाबा फरीद ने उन्हें एक तेल दिया जिस पर उन्होंने दम इबादत से बरकत दी किया था और फरमाया, यह तुम्हारे लिए मददगार साबित होगा, इसे अपने पास रखना। फिर उन्होंने हजरत अली मदद को हुक्म दिया कि वे शमसुद्दीन तुर्क को कलियर शरीफ तक सही सलामत पहुंचाएं। यही वही हजरत अली मदद थे जिन्होंने इससे पहले भी बाबा फरीद के खत हजरत साबिर पाक तक पहुंचाए थे। अब वे हजरत शमसुद्दीन तुर्क को लेकर कलियर शरीफ के सफर पर निकल पड़े। इस घटना का सिलसिला कुछ इस तरह जारी रहा। हजरत शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह जब कलियर शरीफ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हजरत साबिर पाक 12 वर्षों से एक ही स्थान पर खड़े होकर इबादत में मशगूल हैं। शमसुद्दीन तुर्क ने पीछे खड़े होकर कुरान शरीफ की तिलावत शुरू कर दी। इतने वर्षों बाद किसी और की आवाज में कुरान की तिलावत सुनकर हजरत साबिर पाक ने होश में आकर पीछे मुड़कर देखा और फरमाया, पीछे खड़े होकर कुरान मत पढ़ो, बल्कि मेरे दाहिनी ओर आ जाओ। हजरत शमसुद्दीन तुर्क उनके दाहिनी ओर आकर तिलावत करने लगे। वे बहुत ही मधुर और खूबसूरत अंदाज में कुरान पढ़ रहे थे, क्योंकि वे तुर्की के रहने वाले थे और वहां के लोग कुरान को बेहतरीन लहजे और आवाज में पढ़ते हैं। हजरत साबिर पाक उनकी तिलावत सुनकर बेहद खुश हुए और फरमाया, पढ़ते रहो, हम और सुनना चाहते हैं। कुछ समय बाद शमसुद्दीन तुर्क अचानक रुक गए। हजरत साबिर पाक ने पूछा, रुक क्यों गए? तो शमसुद्दीन तुर्क ने अर्ज किया, हुजूर, खड़े खड़े मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मैं बैठना चाहता हूं। यह सुनकर हजरत साबिर पाक ने फरमाया, ठीक है, बैठ जाओ। लेकिन शमसुद्दीन तुर्क ने अकीदत से कहा, हुजूर, यह कैसे हो सकता है कि आप खड़े रहें और मैं बैठ जाऊं? पहले आप बैठिए, फिर मैं बैठूंगा। यह सुनकर हजरत साबिर पाक ने कहा, अच्छा, तुम इतने खूबसूरत अंदाज में कुरान पढ़ रहे हो कि मैं और भी सुनना चाहता हूं, लेकिन अब मुझे बैठने के लिए सहारा चाहिए। हजरत शमसुद्दीन तुर्क ने आगे बढ़कर हजरत साबिर पाक को सहारा दिया और उन्हें एक पेड़ के साथ टेक लगाकर बिठाया। 12 साल बाद पहली बार जब हजरत साबिर पाक बैठे तो उनके जिस्म में कमजोरी थी। इसके बाद उन्होंने फिर से शमसुद्दीन तुर्क से तिलावत जारी रखने के लिए कहा। शमसुद्दीन तुर्क ने दोबारा तिलावत शुरू की, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर रुक गए। हजरत साबिर पाक ने पूछा, अब क्यों रुक गए? शमसुद्दीन तुर्क ने अर्ज किया, हुजूर, शाम होने वाली है, मुझे वापस पाकपटन जाना है। जब हजरत साबिर पाक ने 12 साल बाद अपने पीर और मुर्शिद बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के शहर पाकपटन का नाम सुना तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने गहरी तड़प से पूछा, क्या तुम मेरे पीर और मुर्शिद के शहर से आए हो? शमसुद्दीन तुर्क ने कहा, जी हाँ हुजूर, मैं आपके पीर और मुर्शिद के शहर से ही आया हूं, बल्कि उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। इसके बाद उन्होंने अर्ज किया, या तो आप मुझे अपनी गुलामी शागिर्दी में कबूल कर लें ताकि मैं यहीं रुक जाऊं, या फिर मुझे इजाजत दें कि मैं वापस चला जाऊं। हजरत साबिर पाक ने फरमाया, नहीं, तुम मेरे पास ही रुक जाओ, तुम मेरे फर्ज बेटे हो। हजरत साबिर पाक और हजरत अमीर खुसरो की इस मुलाकात का जिक्र बड़ा ही अहम और रूहानी लुत्फ से भरा हुआ है। जब हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, जो कि हजरत निजामुद्दीन औलिया के खास मुरीद और खलीफा थे, कलियर शरीफ पहुंचे तो हजरत साबिर पाक ने बड़ी ही मोहब्बत और इज्जत से उनका इस्तकबाल किया। हजरत अमीर खुसरो ने अपनी मशहूर शायरी और कलाम हजरत साबिर पाक की बारगाह में पेश किए। उनके कलाम में मोहब्बत, इश्क इलाही और तसव्वुफ की महक थी, जिसे सुनकर हजरत साबिर पाक बेहद खुश हुए। इस पर हजरत साबिर पाक ने भी अपने लिखे हुए कलाम हजरत अमीर खुसरो को सुनाए। ये वह कलाम थे जो इश्क इलाही और रूहानी रहमतों से सरशार थे। यह लम्हा महज 2 अजीम बुजुर्गों की मुलाकात नहीं थी, बल्कि यह सूफियाना मोहब्बत और इलाही इश्क का एक बेमिसाल नमूना था। हजरत अमीर खुसरो को हजरत साबिर पाक की शान और उनकी रूहानी ताकत का एहसास हुआ और उन्होंने अपने कलाम के जरिए अपने दिल की कैफियत को जाहिर किया। हजरत साबिर पाक की तालीम और जिक्र और इबादत। हजरत साबिर पाक दिन में अपने मुरीदों को तालीम और तरबियत देते और रात को इबादत और जिक्र में मशगूल रहते।
उनकी करामातें और उनकी रूहानी ताकतें दूर दूर तक मशहूर हो चुकी थीं। धीरे धीरे लोग फिर से कलियर शरीफ आने लगे और हजरत साबिर पाक की बारगाह में हाजिरी देने लगे। आपका रूहानी कायदा यह था कि ईशा के बाद से लेकर फज्र तक का वक्त आपकी इबादत और इजाजत का वक्त होता था। इस दौरान कोई भी आपके पास नहीं आता था। तहज्जुद के वक्त आपके खलीफा खास हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह आपके पास आकर आपको वुजू कराते और फिर आप इबादत में मशगूल हो जाते। हजरत निजामुद्दीन औलिया और हजरत साबिर पाक की मोहब्बत हजरत निजामुद्दीन औलिया और हजरत साबिर पाक में बेहद गहरी मोहब्बत थी। दोनों एक ही पीर हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और खलीफा थे, इसलिए उन्हें पीर भाई कहा जाता था। दिल्ली से जो भी लोग हजरत निजामुद्दीन औलिया की तरफ से हजरत साबिर पाक की मुलाकात के लिए तशरीफ लाते, हजरत साबिर पाक उन पर खास इनायत फरमाते। इस रिश्ते में जो गहरी मोहब्बत और रूहानी इत्तेहाद था, वह सूफियों की दुनिया में एक बेहतरीन मिसाल है। हजरत साबिर पाक के लिखे हुए कलाम बहुत कम लोग जानते हैं कि हजरत साबिर पाक खुद भी सूफियाना कलाम लिखते थे। उनके कलाम में इश्क इलाही, तसव्वुफ और रूहानी हकीकतें बयां की गई हैं। हजरत अमीर खुसरो ने जब हजरत साबिर पाक का कलाम सुना तो वह भी उनकी रूहानी कशिश से बहुत मुतासिर हुए। यह वाकया बताता है कि सूफियों की दुनिया में मोहब्बत, इश्क और रूहानी ताकतें किस तरह आपस में जुड़ी होती हैं। हजरत साबिर पाक और हजरत अमीर खुसरो की यह मुलाकात इस्लामी तसव्वुफ और सूफी परंपरा की एक अहम कड़ी थी। यह वाकया हजरत निजामुद्दीन औलिया और हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की बेपनाह मोहब्बत का एक अजीम सबूत है। जब हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह हजरत साबिर पाक से मुलाकात करके दिल्ली लौटे और हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में पहुंचे, तो निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह उनकी तरफ बढ़े, उनके हाथों को चूमा और फरमाया, तुमने इन्हीं हाथों से मेरे दोस्त, मेरे भाई को छुआ है। फिर उनकी आंखों को चूमते हुए कहा, तुम्हारी ये आंखें खुशनसीब हैं कि उन्होंने मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त साबिर को देखा है। यह वाकया हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामात और उनकी रूहानी ताकतों का एक अनोखा नमूना है। आज कलियर शरीफ की दरगाह दुनिया भर में मशहूर है, मगर जब पहली बार हजरत साबिर पाक की मजार बनी थी तो कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगर कोई कोशिश करता तो वहां आग बरसने लगती थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आज लाखों लोग इस दरगाह पर हाजिरी देते हैं? इसका जवाब इसी वीडियो में मिलेगा। हजरत साबिर पाक का जनाजा इस दुनिया में अपनी तरह का अकेला जनाजा है, जिसकी मिसाल कहीं और देखने को नहीं मिलती। शायद आपने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा वाकया कभी नहीं सुना होगा। अगर मैं कहूं कि एक अल्लाह के वली ने अपने इंतकाल के बाद खुद अपनी नमाज या जनाजा पढ़ाई, तो आप शायद हैरत में पड़ जाएंगे, मगर यह वाकया हकीकत है और सच्चा है। हजरत साबिर पाक एक बार अपने खास मुरीद और खलीफा हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह को अपने पीर और मुर्शिद हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह की शान और मकाम के बारे में बता रहे थे। उन्होंने फरमाया, ऐ शमसुद्दीन, मेरे मुर्शिद को अल्लाह ने फना और बका का मुकाम अता फरमाया है। यह सुनकर हजरत शमसुद्दीन तुर्क ने अर्ज किया, हुजूर, ये फना और बका क्या है? तो हजरत साबिर पाक ने जवाब दिया, ऐ शम्स, जब वक्त आएगा तो हम तुम्हें दिखा देंगे। हजरत शमसुद्दीन तुर्क ने अपने पीर साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह अलैह की 19 साल तक खिदमत की। फिर एक दिन साबिर पाक ने उन्हें हुक्म दिया, ऐ शम्स, अब तुम दिल्ली वापस चले जाओ और वहां के सुल्तान की फौज में दाखिल हो जाओ। जब मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम मेरे लिए एक कफन लेकर आना, मगर खुशबू मत लाना, वह फरिश्ते खुद ले आएंगे। जब तुम मेरे पास आओगे तो बस सोचना कि गुस्ल हो जाए तो गुस्ल खुद ब खुद हो जाएगा। जनाजा तैयार करके रख देना। फिर एक घुड़सवार आएगा, वह मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा और चला जाएगा। इसके बाद तुम मुझे दफन कर देना। हजरत शमसुद्दीन तुर्क ने पूछा, हुजूर, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका विसाल हो गया है? हजरत साबिर पाक ने फरमाया, जब तुम दिल्ली पहुंचकर सुल्तान की फौज में दाखिल हो जाओगे तो एक दिन आएगा जब तुम और तमाम फौजी अपने अपने खेमों में सो रहे होंगे। उस रात एक जोरदार तूफान आएगा जिससे सबके चिराग बुझ जाएंगे, लेकिन तुम्हारा चिराग रोशन रहेगा। तब समझ लेना कि मेरा इंतकाल हो गया है। अपने पीर मुर्शिद के हुक्म की तामील में हजरत शमसुद्दीन तुर्क दिल्ली तशरीफ ले आए।
और शाही फौज में दाखिल हो गए। उनके परिवार के कई लोग पहले से ही सुल्तान की सेना में थे, इसलिए उन्हें आसानी से नौकरी मिल गई। फिर वह समय भी आया जब किसी जंग के दौरान एक रात तेज आंधी तूफान उठा। फौजियों के खेमे उखड़ने लगे, उनके चिराग बुझ गए, लेकिन हजरत शमसुद्दीन तुर्क के खेमे का चिराग उसी तरह रोशन रहा। यह देखकर उन्होंने समझ लिया कि उनके पीर साबिर पाक का विसाल हो चुका है। अगली सुबह हजरत शमसुद्दीन कलियर शरीफ के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में उन्हें ख्याल आया कि सफर लंबा है और वहां पहुंचने में कई दिन लग जाएंगे। जैसे ही उन्होंने यह सोचा, अचानक उन्हें ठोकर लगी, वह गिर पड़े और सिर किसी चीज से टकरा गया। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को कलियर शरीफ में अपने पीर की झोपड़ी के सामने पाया। यह साबिर पाक की करामत थी कि उनके मुरीद को सफर की तकलीफ उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अल्लाह की कुदरत से हजरत शमसुद्दीन तुर्क को एक ही पल में अपने पीर की बारगाह में पहुंचा दिया गया। साबिर पाक की करामत और विसाल के बाद भी उनकी रहमत। अल्लाहू अकबर। क्या करामत थी साबिर पाक की कि अपने विसाल के बाद भी अपने मुरीद की इस तरह मदद फरमाई। जब हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपति रहमतुल्लाह अलैह साबिर पाक की झोपड़ी में दाखिल हुए तो देखा कि उनके पांव के पास एक शेर बैठा हुआ है जो उनकी हिफाजत कर रहा था। यह देखकर शमसुद्दीन तुर्क हैरान रह गए। जैसे ही वह आगे बढ़े, वह शेर उठकर चला गया। अब हजरत शमसुद्दीन तुर्क ने सोचा कि अपने पीर को गुस्ल दें, तो अचानक कहीं से पानी की फुहार आई और साबिर पाक को गुस्ल देकर चली गई। फिर जब उन्होंने कफन का इंतजाम करने का इरादा किया तो खुद ब खुद उनके जिस्म पर कफन चढ़ गया। यह देखकर शमसुद्दीन तुर्क की आंखें नम हो गईं और वह साबिर पाक की इस करामत पर सुभान अल्लाह कह उठे। अब उनके दिल में यह सवाल उठा कि नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा। यह सोचना ही था कि अचानक एक घुड़सवार वहां आ पहुंचा। हजरत शमसुद्दीन तुर्क ने जब उस बुजुर्ग घुड़सवार को देखा तो पाया कि उन्होंने अपने चेहरे पर नकाब डाल रखा था। समझ नहीं आ रहा था कि यह शख्स कौन है। तभी वह बुजुर्ग फरमाने लगे, मैं यह जनाजा पढ़ाऊंगा। जब नमाज जनाजा शुरू हुई तो हजरत शमसुद्दीन तुर्क फरमाते हैं, जब मैंने तकबीर कही तो वहां केवल हम दोनों ही थे, मगर जैसे ही सलाम फिर कर पीछे देखा तो जहां तक मेरी नजर जा रही थी वहां तक लोगों का एक समंदर था। ये सब शहीद और रिजाल उल गैब थे जो नमाज जनाजा पढ़ने आए थे। अब वह नकाब पोश घुड़सवार वापस जाने लगे तो हजरत शमसुद्दीन तुर्क ने उन्हें रोककर पूछा, हजरत आप कौन हैं? मुझे अपना चेहरा दिखाइए। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि मेरे पीर का जनाजा किसने पढ़ाया तो मैं क्या जवाब दूंगा। यह सुनकर वह बुजुर्ग एकदम से रुके और जैसे ही अपने चेहरे से नकाब हटाया तो हजरत शमसुद्दीन तुर्क की आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। अल्लाह अकबर! वह घुड़सवार कोई और नहीं बल्कि खुद साबिर पाक थे। हजरत शमसुद्दीन तुर्क यह मंजर देखकर लाजवाब रह गए। तब साबिर पाक ने फरमाया, ऐ शम्स, याद है एक मर्तबा तुमने मुझसे पूछा था कि फना क्या है और बका क्या है? तो देख लो, ये जो जनाजे में लेटा हुआ साबिर है ये फना है और जो तुम्हारे सामने खड़ा है ये बकरा है। सुभान अल्लाह! ये वाकया साबिर पाक की रूहानी ताकतों और उनकी अजमत की सबसे बड़ी मिसाल है। यह पूरी घटना हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की अजमत और करामत का जिंदा सबूत है। जब हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपति रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पीर मुर्शिद के विसाल के बाद उनकी कब्र तैयार करने का इरादा किया तो उन्होंने सोचा कि अकेले साबिर पाक के जिस्म को कैसे उठाएंगे, मगर सुभान अल्लाह, खुद ब खुद जनाजा तैयार हो गया और आसानी से कब्र में उतार दिया गया। हजरत शमसुद्दीन तुर्क 3 दिन तक उनकी मजार पर कुरान शरीफ की तिलावत करते रहे और फिर अपने पीर के हुक्म के मुताबिक पानीपत लौट गए। इसके बाद कई सालों तक कोई भी हजरत साबिर पाक की मजार के करीब नहीं जा सका, क्योंकि वहां अजीब तरह का जलाल था। अगर कोई करीब जाने की कोशिश करता तो आग बरसने लगती। धीरे धीरे मजार शरीफ का निशान भी मिट गया, मगर साबरी सिलसिला हमेशा चलता रहा। फिर कई साल बाद हजरत कुतुब आलम शेख अब्दुल कुद्दूसी गंगोही रहमतुल्लाह अलैह अपने दादा मुर्शिद हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की मजार को खोज निकालते हैं। एक दिन जब वह अपने शेख की मजार पर झाड़ू लगा रहे थे तो एक बुजुर्ग वहां से गुजरे और फरमाया, ए अब्दुल कुद्दूसी, कभी हमारी कब्र पर भी झाड़ू लगा दिया करो। हजरत अब्दुल कुद्दूसी सोच में पड़ गए कि यह कौन थे। जब उन्होंने गौर किया तो समझ गए कि वह कोई और नहीं
बल्कि खुद साबिर पाक थे। इसके बाद उन्होंने कलियर शरीफ जाकर अपनी पीर मुर्शिद की मजार का कश्फ किया और इल्तिजा की, ऐ मेरे पीर, अपना जलाल कम कीजिए ताकि लोग आपकी मजार पर हाजिरी दे सकें और आपका फैज जारी रहे। जैसे ही उन्होंने यह इल्तिजा की, फौरन मजार शरीफ का जलाल कम हो गया और वह आग जो बरस रही थी रुक गई। इसके बाद लोगों की आमद और रफ्त जारी हो गई और आज तक लाखों करोड़ों अकीदतमंद कलियर शरीफ में हाजिरी देते हैं। साबिर पाक की मजार पर हर मर्ज का इलाज है। जो बीमार हैं उन्हें शिफा मिलती है। जिन पर जादू टोना, जिन्नात, भूत प्रेत का असर होता है वह वहां आकर राहत पाते हैं। यह सब साबिर पाक की करामत और अल्लाह की रहमत का नतीजा है। कलियर शरीफ की हाजिरी की अहमियत, अगर आपको मौका मिले तो कलियर शरीफ जरूर हाजिरी दें और हजरत साबिर पाक के वसीले से दुआ करें। अल्लाह उनकी बरकत से हमारी तमाम दुआएं कबूल फरमाएं, आमीन। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह मोहब्बत भरी दास्तान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अल्लाह ताला हम सबको नेकियों की तौफीक दे और हमें हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिरी नसीब करे, आमीन। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। योर्स वॉइस ऑफ इस्लाम हिंदी।